ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। ये जितना भी ऐशो आराम है, ये जितनी आसाइश तुम्हें यहाँ मैसर है, सब छिन जाएंगी। पर उदरान तुम्हें 2 मिनट में फारिग कर देगा, निकाल देगा ऐसे। और तुम्हारी बहन उष्णा, वो कहीं की नहीं रहेगी, कसम से, ऑनेस्ट। मुझे तुम दोनों भाई बहन की ऑब्सेशन समझ नहीं आती। क्यों छोड़ेगा अदरान मुझे? हाँ हाँ, ये भी है। तुम जैसी हसीन औरत को कोई छोड़ भी कैसे सकता? ओह सॉरी, जज्बात में बह गया था। वैसे इदरान है बहुत खुशकिस्मत कि उसे तुम जैसी हसीन औरत मिली है। हाय इस मासूमियत पे कौन कमबख्त फिदा ना हो जाए। बकवास बंद करो अपनी, एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। और अभी लगती हूँ मैं तुम्हारी, शर्म करो। हाँ टेक्निकली लगती तो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी अपने दिल से भाभी माना नहीं है ना। हाँ मैं सही कह रहा हूं। पता जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम यहां देखा ना, तो मैं तो तुम्हें देख के चौंक गया। इतनी खूबसूरत लड़की भला कैसे हो सकती है? घटिया और नीच इंसान ही रहना तुम। अरे मैंने तो तारीफ की है तुम्हारी यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कमाल, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन फजूल नीच हरकतों की वजह से डर गई हूं, तो नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं। जाओ फैलाओ, तुमने जहां तस्वीरें फैलानी है फैलाओ, जो करना है करो। मुझे मेरे खुदा पर यकीन है, तुम जैसे झूठे, घटिया और धोखेबाज इंसान का साथ वो कभी नहीं देंगे। जाओ, मैं कुछ नहीं करती अब। मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हारी हकीकत सामने लाने के लिए। अब जो करेगा मेरा खुदा करेगा। वो तुम्हें सबके सामने खुद जलील, बेनकाब और रुस्वा करेगा और तुम देखते रह जाओ। अब इसे तुम मेरी धमकी समझो, बद्दुआ समझो, या अपना कार्य। और आइंदा खबरदार जो मेरा रास्ता रोका और मुझसे इस लहजे में बात की। देख लूंगा तुम्हें उष्णा। अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? नहीं, बोले। I want to propose you. शायद तुम्हें मेरी ये बात बुरी लग गई। क्या कहूं मैं? You know, I'm so naive. सीधा साधा सा बंदा हूं। दिमाग से नहीं, दिल से सोचता हूं। और जो दिल में आता है वो बस
कह दिया? नहीं, मुझे आपकी ये बात बुरी नहीं लगी। तो फिर मैं उम्मीद रखूं? अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे सोचने का। डर लगता है कि अगर तुम्हारी सोच गहरी हो गई तो मेरे हक में तुम्हारा फैसला कमजोर पड़ जाएगा। और ये मैं होने नहीं दूंगा। सो हाँ, जल्दी है। अच्छी जबरदस्ती है। वो तो है। वैसे कामरान, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दी है? देखे ना, हम एक दूसरे को भी जानते भी नहीं है सही से। और पता है उष्णा, कभी कभी किसी को जानने के लिए बस एक लम्हा ही काफी होता है। और कभी कभी सारी उम्र ही नाकाफी होती है। बस दिल में सच्चाई होनी चाहिए। क्या वो सच्चाई तुम्हें मेरी आंखों में नहीं दिखती? पता नहीं, मैंने अभी तक आपकी आंखों में देखा ही नहीं। तो अब देख लो। लेकिन प्लीज मुझे मेरी बात का जवाब तो दो। ऐसा जवाब क्या जबरदस्ती मांगा जाता है? ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारी ये खामोशी मेरे लिए नींद रजामंदी है। बस मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कमाल। मैं बर्बाद हो जाऊं या समीन का घर उजड़ जाए, इंतकाम तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अरे आए आए, बैठे अंदर। बैठने नहीं आई हूं मैं, तुम्हारे माँ बाप को उनकी बेटी के करतूत बताने आई हूं। कहाँ है वो चुड़ैल जो मेरे शौहर पे डोरे डाल रही है? बुलाओ उसे, बुलाओ बुलाओ, वरना मैं चीख चीख के सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी, एक एक को उसके करतूत बताऊंगी। कहाँ है? अल्लाह, क्या हो आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? बताती हूँ मैं आपको। आपकी बेटी उष्णा मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है। छुप छुप के उससे मिलती है, उससे महंगे तोहफे लेती है। वो दोनों मेरे पैसों पे अय्याशी कर रहे हो, मुझे कानो कान खबर तक नहीं।
इस सब में आपकी बेटी समीन भी शामिल है। आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। उस उष्णा को तो मैं सबक सिखाऊंगी, लेकिन इदरान से कह के समीन को भी तलाक दिलवाऊंगी। सुन ले मेरी बात, अगर मेरा घर नहीं बच सका तो मैं किसी का घर नहीं बसने दूंगी। ये आप क्या कह रही? मैं वही कह रही हूं जो आप इस वक्त सुन रहे हैं। अगर यकीन नहीं आता ना तो बुलाए समीन को और पूछो से क्यों अब तक वो चुप थी जबकि वो सब कुछ जानती है। आपको गलतफहमी हुई है, मेरी बेटियां ऐसी नहीं है। पागल नहीं हूं मैं, जानती हूं मैं क्या कह रही हूं, सारे सबूत हैं, बिना वजह तो नहीं कहूंगी ना। कहां है वो चुड़ैल, कहां उसे छुपा के रखा है, निकाले उसे। लो आ गई हूं मैं, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? तुमसे डरती वरती नहीं हूं मैं, समझी? जाके अपने शौहर को समझाओ, यकीनन तुम में कोई कमी है कि वो तुम्हारे पैसे दूसरी औरतों पे उड़ा रहा है। अपनी बकवास बंद करो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि ये तरबियत की अपनी बेटियों की। अल्लाह, सुजात, अब्बा, सुजात, अब्बा, अब्बा। Hey, क्यों क्या? ख्वाब देखा? सिर्फ एक ख्वाब था, तो वही सुबह उठ के कॉल कर लेना एक, ठीक है वो? I'm sorry. It's okay. सो जाओ आराम से। सो जाओ समीन। फिजा, याद है तुमने मुझे अपने कजन के बारे में बताया था जो साइबर क्राइम में है? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे कमाल के अगेंस्ट कंप्लेन करानी है और उसे सजा दिलानी है। और तुमने मुझे खुद ही तो बताया था, अब अनजान क्यों बन रही हो? हाँ यार, मगर तब मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस मामले में समीन आपी का घर भी खराब हो सकता है। देखो यार, बहन है वो तुम्हारी, उन्हीं की खातिर चुप कर जाओ और भूल जाओ इस मामले को। और उसने कौन सा तुम्हारी पिक्चर्स लीक कर दी हैं? और वैसे भी उन पिक्चर्स में ऐसा था ही क्या जो वो दुनिया को दिखाकर तुम्हें बदनाम करेगा? यार वो एक बुज़दिल और बेगैरत मर्द है जो सिर्फ अपने मकसद के लिए लड़कियों को ट्रैप करता है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि इस बदनामी के छींटे उसके दामन पर भी लगेंगे और घर उसका भी खराब होगा उष्णा। तो इसलिए तुम यार उसे छोड़ दो। तुम कह तो सही रही हो, लेकिन जब तक मैं उसे सजा नहीं दिलाऊंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा फिजा। मैं चाहती हूं उसकी असलियत सबके सामने आए। मेरी बात भी तो समझो। इदरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। इदरान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? घर में सब ठीक है? जी, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है घर में। वो उष्णा, एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि कोई प्रॉब्लम है क्या?